लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? एक्चुअली आंसर हम सभी को मालूम है कि एलआईसी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बहुत टाइम से एक अच्छी इंश्योरेंस की कंपनी है। मगर फिर भी हम ये सवाल पूछते हैं कि सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, हम क्यों जानना चाहते हैं? उसका रीजन सिंपल ही है कि जब आप एक इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं और आज की डेट में आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं बाकी इंश्योरेंस प्लान्स के प्राइसेस के साथ, आप ये देखते हैं कि एलआईसी का इंश्योरेंस का जो रेट है, जो प्रीमियम आता है, वो बाकी कंपनी से करीबन 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। उस केस में हम ये पूछते हैं कि क्या मेरे पास एलआईसी के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है? तो जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, हम यूजुअली ये जानना चाह रहे हैं कि बेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, जहां पे हमें रीजनेबल प्रीमियम के ऊपर उतना ही कवर मिल जाए और साथ में ये श्योरिटी भी मिले कि जब हमें क्लेम की जरूरत होगी या जो पैसा हमने दिया है, जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हमें उसके अकॉर्डिंगली वापस मिल जाए। आज के वीडियो में मैं आईआरडीए द्वारा पब्लिश किए हुए डेटा की मदद से आपके साथ ये शेयर करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी प्राइवेट कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस लेके थोड़ी सी सुख की नींद सो सकते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आईआरडीए ने 24 डिफरेंट कंपनीज का डेटा को अपने साइट पे पब्लिश किया है, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इन 24 कंपनीज के अंदर से 23 कंपनीज प्राइवेट है और एक एलआईसी का हमारे पास डेटा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने 23 कंपनीज को लिखा है जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स है, और सबसे नीचे एलआईसी को लिखा है और बीच में थोड़ा सा मैंने गैप दिया है। गैप देने का रीजन ये है कि आप इन 23 कंपनीज को एक तरफ लेके चले और ये 24 वाली जो एलआईसी है इसको एक तरफ लेके चले। रीजन और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनका डेटा जो बहुत तरीके का डेटा दे रखा है साइट पे, लेकिन हमारे जो यूजफुल डेटा होता है वो ये होता है कि एक्चुअली इनके पास कितने क्लेम्स आए हैं और कितने क्लेम्स को इन्होंने टाइमली अपना पैसा दिया है, उन क्लेम्स को इन्होंने एक्सेप्ट करके उसके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास लिखा है कि टोटल क्लेम्स कितने आए हैं साल में, इस पर्टिकुलर कॉलम में वो सारे आते हैं। अब क्लेम्स दो तरीके से हैं इस साल में जो कंपनी ने दिए हैं। एक हो सकता है पिछले साल के कुछ क्लेम्स हो जो कंपनी ने सेटल नहीं किए, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और हो सकता है कुछ नए क्लेम्स इस साल आए हैं, वो आपको इस कॉलम में नजर आएंगे। इन टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम्स को कंपनी ने पैसा पे कर दिया, कितने क्लेम्स को सेटल कर दिया, उसका डेटा आपको इस कॉलम में नजर आएगा। क्लेम्स कितना को पैसा नहीं दिया, कितने अब बच गए, जो कि नेक्स्ट ईयर की साइकिल के अंदर नजर आएंगे, उसका डेटा आपको इस कॉलम में नजर आएगा। और आपको इसके थ्रू जाना, इस पर्टिकुलर शीट को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं आने वाली कुछ स्लाइड्स में आपको बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो या बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, क्लेम सेटलमेंट रेशो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैंने क्लेम डाला तो मेरा क्लेम मुझे मिलेगा या नहीं। और क्लेम सेटलमेंट रेशो को कंपनीज बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, बढ़ा चढ़ा के मतलब कि हाईलाइट करके बताती है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो इतना है या इतना है। तो लास्ट कॉलम में आप देखेंगे सारी कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशो 2020-21 का क्या रहा है वो लिखा है। जैसे एलआईसी का फॉर एग्जाम्पल 98.62% रहा है। अब हम सबसे पहले नजर डालते हैं कि जितनी सारी कंपनीज थी, ये 23 प्राइवेट प्लस एक एलआईसी को मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशो के ऊपर से लेकर नीचे के डायरेक्शन में डाल दिया, यानी कि सबसे हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो किसका रहा है और सबसे लोएस्ट किसका रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट रहा है मैक्स लाइफ का 99.35। ये टॉप 3 आप देखेंगे कि 99% में आते हैं, और बॉटम के 95% से लेकर 93% तक के जो आते हैं वो कंपनीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहां से हमें पता लगता है कि जो कंपनी सबसे जल्दी, सबसे आराम से, जल्दी नहीं, जो सबसे आराम से या सबसे ज़्यादा क्लेम्स को एक्सेप्ट करके उनको प्रोसेस कर देती हैं, वो कंपनीज आपकी नज़र में यहाँ पे दे रखी हैं। एलआईसी का कंपेयर करें तो करीबन 98.62 आता है, जो अगर हम इस पर्टिकुलर शीट में लगाएं तो 4th नंबर पे हमारे पास एलआईसी आती है क्लेम सेटलमेंट रेशो की जब हम बात करते हैं। अब तो क्या मैं इन 5-6 कंपनी जो टॉप की आ रही है इनसे ले लूँ? एक्चुअली में इस डेटा को हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसके साथ हमारी एक और मैट्रिक्स है कि एक्चुअली में टोटल क्लेम्स कितने आए। अगर हम इस बात को देखेंगे कि टोटल क्लेम्स की बात करते हैं कि एक जियोन कंपनी जो है इसका 99.25% का क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है, लेकिन टोटल क्लेम सिर्फ 401 आए इनके पास। सिर्फ 401 क्लेम्स के अंदर से इसने 99% क्लेम्स को सेटल कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम कोई कंपनी देखते हैं, जैसे मैक्स लाइफ लेते हैं, तो मैक्स लाइफ के पास 20,000 केस आए थे।
20,052 केस में से 19,922 केसेस को इन्होंने पे ऑफ किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फर्क है कि एक कंपनी है जिसके 400 क्लेम है और एक है जिसके 20,000 क्लेम है। अगर आप इसी को LIC के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके 9,46,976 क्लेम्स रहे हैं और फिर भी क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.62% रही है। तो इसका मतलब सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो के ऊपर हमें नहीं जाना है, सिर्फ वहां से हमें नहीं पता लगता है कि हमें कितने क्लेम या कौन सी कंपनी अच्छी है, हमें इसको इसके साथ भी देखना है कि टोटल क्लेम्स किस कंपनी के पास आए हैं। तो नेक्स्ट हम नजर डालते हैं कि एक्चुअली में क्लेम्स के हिसाब से कौन सी कंपनी के पास सबसे ज्यादा क्लेम्स आते हैं, यानी कि किस कंपनी के पास ज्यादा पॉलिसीज करी हुई हैं, उन्हीं के पास ज्यादा क्लेम्स आने की उम्मीद रहेगी। इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा क्लेम आए हैं उसको टॉप पे और जिसके पास सबसे कम क्लेम आए हैं वो बॉटम पे आ गए हैं। जब मैं इस तरीके से इनको सॉर्ट करता हूं तो हम देखते हैं कि टॉप की हमारी कंपनीज आती हैं, ये 5-6 कंपनीज आती हैं, जिनमें आप टॉप की कंपनी देखेंगे SBI लाइफ है 34,000 क्लेम्स के साथ, और अगर आप बॉटम में जाते हैं तो 1,000 से भी नीचे हमारे पास 4 कंपनीज आती है। सो हमें कोई तो एक मैट्रिक्स में माननी पड़ेगी, कोई तो एक मापदंड मानना पड़ेगा कि कुछ तो क्लेम्स आए, मतलब बल्क में क्लेम्स आएंगे और आप उसको प्रोसेस कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी कंपनी एक सेटल्ड है। क्योंकि अगेन LIC में देखते हैं तो 9,46,000 करीबन 9.5 लाख क्लेम्स LIC के अंदर लास्ट ईयर आए थे। तो जब हम इस मैट्रिक्स को साथ में लगा के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मान के चलते हैं कि 10,000 से ऊपर क्लेम्स करने वाली कंपनी, यानी कम से कम 10,000 क्लेम तो करे हो कंपनी ने प्रोसेस, तो हमारे पास टोटल 6 प्राइवेट प्लेयर्स निकल के आते हैं। SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज एलियांज और रिलायंस निपॉन। एक्चुअली रिलायंस निपॉन नहीं आता है, ये 5 हमारे पास कंपनीज निकल के आती हैं। सो ये 5 कंपनीज आ गई जो टॉप कंपनीज है क्लेम्स प्रोसेस करने के लिए। अब हमने जो पहले मैट्रिक्स देखा था, यानी कि कितनी क्लेम सेटलमेंट रेशो है, प्लस अगर हम इसको देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्लेम किसने किए हैं सेटल, इन दोनों को साथ में करते हैं तो हमारे पास ये फिगर निकल के आती है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने क्या किया है, मैंने SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और बजाज एलियांज, यानी कि 10,000 कम से कम जिसने केसेस को सेटल किया है उनका डेटा यहां पे रख दिया है और उसके साथ देखा है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या निकल के आती है। और यहां से आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट के अंदर इस साल के लिए जो बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी निकल के आती है वो आती है मैक्स लाइफ। अगर हम बॉटम कंपनी की बात करते हैं तो वो आती है SBI लाइफ, जिसके क्लेम सेटलमेंट रेशो 93% है। इन सबके मुकाबले LIC काफी अच्छी आती है 98.62, और अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स में देखोगे तो वो दूसरे नंबर पे आती है, यानी कि LIC इज वन ऑफ द टॉप रनर्स एज वेल। अगेन 9.5 लाख क्लेम को सेटल कर रही है। तो सबसे अच्छी हमें कंपनी मालूम हो गई है, मगर अब सवाल आता है कि ये तो बात हुई भाई साहब इस साल की, कि इस साल इस कंपनी ने अच्छा किया है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि हमें किसी भी चीज को जब देखना चाहिए तो ये देखना चाहिए कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या हिस्टोरिकली भी अच्छा करते रहे या सिर्फ यही साल उसका अच्छा साल दिखा के हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 3 साल का डेटा निकाला। अगेन IRD के साइट पे सारा डेटा अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मैंने लास्ट 3 साल का डेटा निकाला कि लास्ट 3 सालों में इन कंपनीज ने कितने क्लेम्स को सेटल किए हैं। अब आपको ये बात इंपॉर्टेंट पता होगी कि लास्ट के 2 साल कोविड इंपैक्टेड रहे हैं, तो क्लेम्स ज्यादा आने की संभावना रही है, यानी कि लास्ट के 2 सालों में क्लेम्स ज्यादा आए होंगे। और उस ज्यादा क्लेम्स के बावजूद अगर कंपनी कंसिस्टेंटली आपके क्लेम्स को सेटल कर रही है, इसका मतलब कंपनी पे शायद आप रिलाई कर सकते हैं। वही 5 कंपनी ली जो इस साल की बम्पर कंपनियां हैं या रिलेटिवली अच्छी कंपनीज हैं। उन कंपनीज को जब मैंने लास्ट 2 ईयर्स का डेटा देखा तो आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आए हैं। राइट, 2019-20 के अंदर जो क्लेम्स थे वो 75,000 थे LIC के, वो क्लेम्स बढ़ के हो गए 9.5 लाख क्लेम्स हो गए इस साल। SBI लाइफ की बात करते हैं तो करीबन 22,500 क्लेम्स थे, जो कि बढ़ के हो गए 34,200 क्लेम्स इस साल। यानी कि हर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर करीबन 5, 10, 15, 20% का फर्क आया है क्लेम सेटलमेंट्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स के अंदर। और अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें इनकी, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आप इनको देखिए। ये मैप करने के लिए मैंने रेड, येलो, ग्रीन इस तरीके से बनाया हुआ है कि जिस तरीके का जिस साल का क्लेम सेटलमेंट सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ग्रीन में आपको नजर आएगा। तो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर LIC का देखते हैं तो LIC के क्लेम सेटलमेंट बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा क्लेम्स उसको हर साल से आ रहे हैं उसी हिसाब से उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी बढ़ा है इस साल। लास्ट ईयर कम हुआ था
प्रोबेबली ड्यू टू कोविड इस साल बढ़ गया है। 2 साल पहले जो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो था उससे ज्यादा क्लेम्स इसने इस साल सेटल किए हैं। आप SBI लाइफ का केस में देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। पहले 95% केसेस सेटल किए थे 2018-19 में, कम होकर 94.52 आया और अब कम होकर 93.09 आया। इन सबको जब हम डेटा को देखते हैं तो हमने जैसे रिड्यूस किया था कि 99.35% के साथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैक्स लाइफ नंबर 1 पे आ रहा था, उसके हिसाब से इस डेटा में भी आ रहा है कि कंसिस्टेंटली ये 98.74, 99.22, 99.35% ऊपर ही जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप रनर, यानी कि ये वन ऑफ द टॉप कंपनीज हो सकती है अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंश्योरेंस प्लान के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो बजाज एलियांस 95% पे थी आज से 2 साल पहले, ये इंक्रीज होकर 98% हुई, जो इंक्रीज होकर 98.48%, ये भी इंप्रोवाइज कर रहे हैं, यानी कि बजाज एलियांस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप रनर्स। और अगर आप ICICI देखेंगे, इनका कंसिस्टेंटली 98% के आसपास का क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है। HDFC का भी 98-99 के करीबन रहा है। सो ये टॉप की 4 कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न दे रही है। SBI लाइफ थोड़ा नीचे गया है, मगर SBI लाइफ क्योंकि SBI लोगों का विश्वास काफी रहता है तो इसलिए SBI के पास बहुत ज्यादा पॉलिसीज है, और इसलिए हम देखेंगे आप टोटल क्लेम आ रहे हैं तो 34,219 है। मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इश्यूड का नहीं यहाँ पे लगाया है, मगर वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी ज्यादा होगी। सो नटशेल में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है तो आप कौन सी पॉलिसी लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आंसर है कि अगर आप ले सकते हैं और अगर आपको इंश्योरेंस पे इतना अगर आपके प्रीमियम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देन LIC इज द बेस्ट एज पर द डेटा दैट इज गिवन। पहली बात तो आप टर्म इंश्योरेंस की बात कीजिए, आप एंडोमेंट प्लान या फिर बाकी प्लान्स को मत देखिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की नजर से देखिए। एंड उस केस में भी LIC बिकम्स टॉप रनर। उसके पास एक्चुअली मैंने एक और कैलकुलेशन करी थी कि जितना क्लेम्स सब कंपनी के पास आ रहे हैं उसका टोटल आ रहा था करीबन 1.5 लाख, और LIC अकेली ने 9.5 लाख क्लेम्स दिए हैं, यानी कि 6 टाइम्स द क्लेम जो बाकी पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने क्लेम दिए हैं, LIC ने उसके 6 टाइम्स क्लेम दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क पड़ सकता है अगर आप LIC को चुनते हैं तो। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट प्लेयर के पास जाना चाहते हैं जो कि एक वेल सेटल्ड ओवर द ईयर्स अच्छे से क्लेम दे रहा है, तो उस केस में मैक्स लाइफ, HDFC, ICICI, बजाज एलियांस अच्छी चॉइसेस है। और अगर आप थोड़ा सा सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट बैक सेक्टर में जाते हैं, तो SBI लाइफ इज अ गुड ऑप्शन। सो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस कंपनी को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन मेक श्योर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, लेकिन ज्यादा मत सोचिए। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपने इस वीडियो को भी देखने में जो टाइम लगाया है, प्लीज उस टाइम को यूज करके जाइए, कोटेशन लीजिए और अप्लाई कीजिए और इंश्योरेंस लीजिए। सो छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद आया है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपके सवाल है मुझसे जरूर पूछिए। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।